गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पिछले वाले वीडियो में पाठ पढ़ा था दीक्षा की देन, है ना। दीक्षा जेटली के बारे में वो पाठ था जिसमें उन्होंने किस तरह से ऐसे गरीब बच्चों की मदद की थी जिनके पास जूते नहीं थे, जो हर मौसम में नंगे पैर स्कूल जाया करते थे और उसके कारण उनके पैरों में बहुत तकलीफ होती थी। सभी बच्चों के पैर फटे हुए थे, सभी को बहुत तकलीफ होती थी। ये देखकर उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए प्रायोजक ढूंढे और उन लोगों से पैसे और जूते इकट्ठे कर कर उन बच्चों की मदद की थी, जिससे उन बच्चों के मम्मी पापा और बच्चों ने दीक्षा और उनके दोस्त वरुण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। और उन दोनों से प्रेरणा लेकर उनके कॉलेज के दूसरे दोस्तों ने भी ऐसे काम की पहल शुरू की थी। तो ये पाठ हमने पिछले बार पढ़ा था। आज हम उसके शब्द ज्ञान देखेंगे, है ना। शब्द ज्ञान में क्या है बेटा? ओझल। ओझल का मतलब होता है गायब। कोई भी चीज हमारे सामने से एकदम गायब हो जाना मतलब ओझल हो जाना, है ना। वो हमारे सामने से जा रहा था, अचानक से ओझल हो गया। एक बच्चा फुटपाथ पर जा रहा था, अचानक से वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो ओझल का मतलब होता है गायब। फिर लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। लक्ष्य यानी होता है उद्देश्य। दीक्षा जेटली ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि वो ऐसे बच्चों को जूते दिलवा कर ही रहेंगी। उसके लिए उन्होंने मेहनत की, तो उनका उद्देश्य बन गया था वो कि उन्हें उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मदद करना है। तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। प्रायोजकों यानी धन व्यय करने वालों, उन्होंने सोच लिया कि हमें बच्चों की मदद करना है, उन्हें जूते दिलाना है, लेकिन इतने सारे बच्चों को जूते दिलाना या उनकी मदद करना अकेले एक इंसान के बस की बात नहीं होती है ना। तो उसके लिए उनको ऐसे लोग चाहिए थे जिनके पास पैसा हो, जो अपना पैसा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए देना चाहते हों। तो वो होते हैं प्रायोजक, जो किसी की मदद करने के लिए या किसी के काम के लिए अपना पैसा उसमें लगाते हैं। तो प्रायोजक यानी धन व्यय करने वाला, धन खर्च करने वाला। आभार यानी कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, एहसान मानना। कृतज्ञता जताई थी उन बच्चों ने दीक्षा जेटली के प्रति, और दीक्षा ने उन प्रायोजकों को कृतज्ञता जताई थी, उनका आभार जताया था कि मेरे मन में ये विचार आया था कि मुझे इन बच्चों की मदद करना है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। यदि आप लोग पैसा नहीं देते, आप लोग मेरा साथ नहीं देते, तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए कृतज्ञता जताई थी, उन लोगों के लिए कृतज्ञता जताई थी जिन्होंने उनकी मदद की थी। प्रविष्टियां यानी प्राप्त उत्तर या आवेदन। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये चीज डाली कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, तो बहुत सारे लोगों के आवेदन आए थे कि हम मदद करना चाहते हैं, हम जूते देना चाहते हैं, हम पैसे देना चाहते हैं। तो प्रविष्टियां यानी प्राप्त उत्तर या आवेदन। प्रेरणा यानी विचार, मन में उत्पन्न भाव, किसी से कुछ प्रेरणा लेना, एक मन में अपने विचार आना कि हाँ हमको ये काम करना है। तो प्रेरणा का मतलब होता है हमारे मन में उत्पन्न भाव। बेहद यानी बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा कोई चीज हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो हम उसे बोलते हैं बेहद अच्छी चीज है, यानी अत्यधिक। उसके बाद है आयोजित यानी जिसका आयोजन किया गया हो। आयोजित का मतलब होता है जिसका आयोजन किया गया हो, जिसको करने के लिए कुछ काम किया गया हो कि आज हमने इस चीज का आयोजन किया है, जिसको किया गया हो उसे बोलते हैं आयोजित। फिर एक मुहावरा भी है दिल भर आना, यानी दया आ जाना, एकदम भावुक हो जाना। जब उन लोगों को नंगे पैर देखा था दीक्षा ने और उनके दोस्त ने, और उनके पैरों में छाले देखे थे, कटे फटे पैर थे उन लोगों के, वो सब देखकर दीक्षा और उनके दोस्त का मन भर आया था, यानी एकदम वो लोग भावुक हो गए थे। तो ये थे शब्दार्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। दीक्षा जेटली बेंगलुरु में क्या कर रही थी? दीक्षा जेटली जो है वो बेंगलोर में क्या कर रही थी? तो दीक्षा जेटली बेंगलोर में एलएलबी की पढ़ाई करने गई थी। काय के लिए गई थी वो? एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए गई थी। दीक्षा और वरुण ने क्या देखा? दीक्षा और वरुण जो थे उन दोनों ने क्या देखा था? रास्ते में जा रहे थे वो, उन्होंने क्या देखा जो उनका मन एकदम इतना भावुक हो गया था?
तो उन्होंने क्या देखा था? दीक्षा और वरुण ने तपती दोपहर में एक बच्चे को नंगे पैर स्कूल जाते हुए देखा था। बच्चों के पैरों का नाप क्यों लिया गया? बच्चे जो थे, दूसरे दिन दीक्षा इंच टेप लेकर स्कूल आई थी और हर एक बच्चे के पैर का नाप ले रही थी। तो वो नाप क्यों लिया गया था? नाप इसलिए लिया गया था ताकि उनको उनके नाप के जूते दिलवाए जा सके। इसलिए दीक्षा और वरुण ने हर एक बच्चे के पैरों का नाप लिया था। ड्राइंग प्रतियोगिता किस लिए आयोजित की गई थी? स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता हुई थी, वो क्यों आयोजित की गई थी? जूते उपलब्ध करवाने वाले लोगों को सुंदर चित्र भेंट करके उनका आभार जताने के लिए, है ना। उन लोगों ने उनकी मदद की थी। वो बच्चे और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करा था? अपने हाथों से सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी और उन पेंटिंग्स को उन लोगों को दिया था और उनसे कहा था कि हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। फिर पाठांश है जिसको हमें पढ़ना है। पाठांश क्या होता है आप सभी जानते हैं। पाठ के बीच का एक छोटा सा अंश, पूरा जो पाठ है उसमें से एक पैराग्राफ लिया जाता है। वो पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है। फिर उसी पैराग्राफ में से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको उसी में से ढूंढना होते हैं। उसी पैराग्राफ में आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो ऐसा ही एक पाठांश है। उसके प्रश्न उत्तर है किससे कितने बच्चों का नाप लिया जा रहा था, किस चीज से नाप लिया जा रहा था और कितने बच्चों का नाप लिया जा रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंच टेप से 313 बच्चों का नाप लिया जा रहा था। किससे लिया जा रहा था? इंच टेप से। और कितने बच्चों का नाप लिया जा रहा था? 313 बच्चों का। बच्चों का पैर देखकर वे क्यों दुखी हुए? बच्चों के पैर देखकर क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि बच्चों के पैर फटे हुए थे। यह देखकर वे बहुत दुखी हो गए थे। दोपहर में बच्चों पर क्या बीतती थी? दोपहर के समय सुबह आते थे जब तो थोड़ा टाइम ठंडा रहता है तो इतनी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन जब छुट्टी होती थी और दोपहर में वो बच्चे जब वापस जाते थे तब उन पर क्या बीतती थी? तो दोपहर में तपते फुटपाथ पर नंगे पांव चलना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। उन्हें बहुत परेशानी होती थी। दौड़ दौड़ कर चलते थे बेचारे, इनको बहुत तेज पैरों में जलन होती थी तो वो एकदम दौड़ते हुए चलते थे, तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर अधिकतम शब्दों में है, सरकारी स्कूल में पहुंचकर दोनों क्यों हैरान हुए? वो दोनों थे तो दीक्षा और उनके जो दोस्त थे वो जब सरकारी स्कूल पहुंचे तो वो क्यों हैरान हो गए थे? सरकारी स्कूल में पहुंचकर वे ये देखकर हैरान हो गए थे कि स्कूल के किसी भी बच्चे के पैरों में जूते नहीं थे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके पैरों में जूते हैं। वो सभी तपती दोपहर में नंगे पांव स्कूल आया करते थे। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो गए थे। छात्रों के लिए जूते क्यों नहीं लाए जा सकते थे? हेडमास्टर जी से जब उन्होंने कहा था तो हेडमास्टर जी ने क्या जवाब दिया था? क्यों जूते नहीं ला सकते हैं? स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी किताब आदि चीज़ें तो एक समान होती हैं जो सारे बच्चों के लिए हम एक साथ ला सकते हैं, पर सभी के लिए जूते उनके पाँव के नाप के होना चाहिए, इसलिए कोई दानदाता जूते नहीं देता था। फिर प्रायोजकों को तलाशने के लिए दीक्षा और वरुण ने क्या किया? प्रायोजकों को उनकी मदद करने के लिए, पैसे देने वालों को ढूंढने के लिए दीक्षा और वरुण ने क्या किया? प्रायोजकों को तलाशने के लिए दीक्षा और वरुण ने सोशल मीडिया की मदद ली। फेसबुक पर वन अपॉर्चुनिटी नाम का एक पेज शुरू किया और उससे लोगों से मदद की अपील की उन्होंने। बच्चों ने आभार कैसे जताया? बच्चों ने अपना आभार कैसे जताया था? बच्चों ने एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें से सबसे सुंदर जो ड्राइंग थी वो उन दानदाताओं को भेंट करी और उनका आभार जताया। उसके बाद मूल्याधारित प्रश्न है बेटा, वो आप लोग खुद पढ़ना, आप अपनी समझ से उनके उत्तर लिखना। थैंक यू।